नमस्ते दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता। आज मैं आपको बताऊंगी मलाई से घर पर 100% शुद्ध देसी घी बनाने का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल बिना किसी मशीन के, बिना कोई ब्लेंडर के, ना किसी ग्लास के, ना हैंड ब्लेंडर के, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 सीटी लगाएंगे कुकर में और घी हमारा तैयार हो जाएगा। एकदम इससे आसान तरीका आपने देखा नहीं होगा और न जाना होगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम आसान तरीके से घर पे शुद्ध देसी तरीके से घी, जो कि आप बना सकते हैं। ना कोई मेहनत है ना कोई है कुछ, एकदम बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने 1 हफ्ते का मलाई जमा करके मैं पहले से रख रखी हूँ। तो मलाई जमा करने का सबसे तरीका अच्छा मैं बता रही हूँ आपको। पहले मलाई जमा अच्छे से जब स्टोर करेंगे तभी अच्छा घी निकल पाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 लीटर फुल फैट का दूध ले रही हूँ। जब भी घी निकालने के फुल फैट का दूध का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एक पतीला लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारा ही दूध को हम उसमें डाल देंगे। इकट्ठे दूध को गर्म करना है। अब इसे गैस पे रखना है हमें। गैस को लो फ्लेम में रखिएगा, ज्यादा हाई फ्लेम में दूध को नहीं गर्म करना है आपको। एकदम ही लो फ्लेम में दूध को एकदम पकाना है अच्छे से। उबाल आना नहीं है, बस अंदर अंदर ही उबाल आना चाहिए, इतना ही आपको रखना है। उबल के बाहर नहीं गिरनी चाहिए, इस तरह का दूध आपको गर्म करना है। अब इसे फ्रिज में ठंडा करके इसे फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 10 से 12 घंटे तक। अगर 24 घंटे रखते हैं तो अच्छी बात है। तो ये मेरी 24 घंटे के बाद मैं इसे मलाई निकाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी मोटी मलाई हमारी लगी है। तो इसी तरह से आपको रोज मलाई निकालना है। ये देखिए मलाई एकदम मोटी सी लगी है। तो इस तरह से आप सारे दूध के मलाई को इस तरह से निकाल ले किसी अलग से बर्तन में। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपको मलाई स्टोर करना है। अब स्टोर करने का तरीका भी एक अलग से होता है, जिससे कि आपकी मलाई अच्छी रहेगी लंबे समय तक, क्योंकि कम से कम 5 से 7 दिन तक होगी तभी हम मलाई निकाल पाएंगे। ज्यादा लंबा समय नहीं रखिएगा। अब यहाँ पे ताजी इसमें दही 1 चम्मच डाल देंगे। देखिए इस तरह से डाल देना है आपको। अब रोज ही दूध गर्म करना है, इसमें मलाई को जमा करना है। ज्यादा लंबे समय तक नहीं कीजिएगा, बस 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक कर सकते हैं, ताकि मलाई में कोई बदबू ना आए, स्मेल ना आए। तो ये 1 हफ्ते की मेरी मलाई इस तरह से हमने स्टोर करके रखा है, देख लीजिए। अब इसे ना आपको फेंटना है ना मथना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इसे कुकर में हम सीटी लगाएंगे। थोड़ा सा कुकर में पानी डालेंगे ताकि तले में लगे ना। अब सारी मलाई को हम इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पे ना आपको हैंड ब्लेंडर की जरूरत है, ना विस्कर की जरूरत है, ना गिलास की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है मथने के लिए। बस डायरेक्ट इसे कुकर में डालिए और इसे 2 विसल लगाना है आपको, 2 सीटी लगाना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो सारी मलाई को मैंने कुकर में डाल दिया है। देखिए इस तरह से चम्मच वगैरह पोंछ पाछ के डाल देंगे हम। ऐसे का ढक्कन हम बंद करेंगे। सीटी जिस तरह से हम दाल वगैरह बनाते हैं, बस उसी तरह से इसमें डाल के हमें सीटी लगाना है। एकदम हाई फ्लेम में सीटी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि मीडियम में लगाना है, लो में, ऐसा नहीं। हाई फ्लेम में हम 2 सीटी इसका लगाएंगे, बस इतना ही लगाना है। और जब विसल निकलने के बाद हमें इसे खोलना है। 2 सीटी लगने देंगे, आराम से लग जाएगी। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। सीटी नॉर्मल हो जाएगी, नेचुरल तरीके से निकलना चाहिए। अब इसकी यहाँ पे हमें झाग अलग करना है, क्योंकि घी तो बन गई है, पर इसका झाग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लंबे समय तक घी को स्टोर करना है। इसके लिए अब इसे चूल्हे पे हम रखेंगे। फिर से गैस को ऑन करेंगे, हाई फ्लेम में ऑन करना है, इसे चलाते रहना है। जब अच्छे से उबाल आ जाएगी तब इसमें आधा गिलास से थोड़ी सी कम हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालना बहुत ही जरूरी है, आधा गिलास पानी डालिएगा। अब डालने के बाद फिर इसे हम चलाएंगे और अच्छे से उबालते जाएंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाएगी अच्छे से, उसके बाद देखिए ये घी तैयार है, एकदम घी बन गई है। देख सकते हैं आप कितना टाइम लगा, मैक्सिमम जितना देर उबलने में लगता है बस इतना ही टाइम आपको लगेगा और ये घी तैयार हो जाएगी। अब ये घी तैयार है। अभी हमें क्या है, घी को स्टोर करना है। तो घी स्टोर करने से क्या होगा, घी को अच्छे से पकाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसे पकाएंगे नहीं तो क्या होगा, इसमें कच्चापन रहेगा, तो ये क्या होगा, खराब जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे घी को पका लीजिए। घी अगर आपके इसके खोरन का इस्तेमाल करना है तो घी को थोड़ा सा कम ही पकाइएगा, खोरन जले ना। अगर आपको मिठाई वगैरह बनाना है तो खोरन को जलाना नहीं है, किसी तरह से ब्राउनी होने तक ही पकाना है। ये ब्राउनी होने के बाद हम घी को छान लेंगे। यहाँ पे गरम गरम ही छानना है, ताकि हमारे घी में अच्छे से छन जाए। अगर आपको नहीं बनाना है खोरन तो थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। अगर खोरन का इस्तेमाल करना है तो बस इसी तरीके से आपको निकालना है। ये देखिए एकदम साफ सुथरी स्वच्छ देसी घी तैयार है। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, घर में पूजा पाठ भी कर सकते हैं। देखिए एकदम साफ सुथरी, हमने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई सोडा का, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बस एकदम
नॉर्मल तरीके से घी तैयार कर लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से घी बनाने का। अब ये जो खोरन जो बची हुई हमारी है, अगर इसे मिठाई बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है खोरन की मिठाई बनाने के, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। इस तरह की मिठाई इससे बना सकते हैं, फेंके ना से, ये भी यूजफुल है। अब ये घी को हम ठंडा कर लेंगे और किसी कांच के जार में या स्टील के कंटेनर में इस तरह से आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 हफ्ते के घी में, मतलब 1 हफ्ते की मलाई में कम से कम 500 ml तक हमारा घी निकल के तैयार हो गया। क्योंकि ये 1 लीटर की मेरी बोतल है, तो 1 लीटर में आधा बोतल आई है, तो कम से कम 500 ग्राम तो घी हमारा निकल गया। तो इस तरह से घर पे घी बन जाती है। तो बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं, हलवा, जो भी चीज आपको बनानी हो, तो घी का तो टेस्ट एक अलग सा ही होता है। तो बहुत ही आसान तरीका इस तरह से घी बनाने का है। ये बन के तैयार हो गई। इस तरह से आप स्टोर कर लीजिए घी को, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से घी बनाते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे साथ कि आप किस तरह से घी बनाते हैं। तो इस तरह से तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी, इस तरह से बनाने की रेसिपी नहीं है, घी बनाने की विधि है। तो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और हमारे साथ कमेंट भी कीजिएगा आप किस तरह से बनाते हैं। तो मैं थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नई रेसिपी।